हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो बिना टाइम गवाए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर करें। ठीक, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आखिर होता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों से ही प्राप्त हुआ है। ठीक, वैदिक काल की अवधि क्या है, पीरियड क्या है 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें इसे 2 खंडों में तोड़ा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है 1500 से 600 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, और ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से मिलती है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। वैदिक काल में आर्य का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। वैदिक काल की शुरुआत उसी टाइम हुआ जिस टाइम आर्य भारत में प्रवेश किए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान, कई इतिहासकारों का कहना है, जैसे में मैक्स मुलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आर्य, तो इसी तरह एग्जाम में पूछ सकता है कि मैक्स मुलर का कहना क्या था कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती का कहना क्या था, तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक का कहना क्या था, उत्तरी ध्रुव से। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक, जहाँ तक हम लोग को पता है पहले कि अफगानिस्तान भी एक भारत का हिस्सा था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जिससे इससे पिछले वाले चैप्टर में हो इंडियन सिविलाइजेशन जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसे शहरी सभ्यता कहते थे। ठीक, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसे जरूर याद रखिएगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, वित्त, जन, राष्ट्र। इसमें कितने वेद हैं, 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं का संचय है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएँ हैं, इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र मिला है, तो तीसरे मंडल से। ऋग्वेद में किस चीज का स्रोत है, तो प्रार्थनाएं का स्रोत है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, जिसमें 10,580 से 1018 घटा दे तो मूल मंत्रों की संख्या 10,462 होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है।
इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। एग्जाम में पूछेगा कि यज्ञों का नियम किस वेद से मिलती है, तो यजुर्वेद से मिलती है। ठीक। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। अर्थवेद, अर्थ या अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है। अर्थों का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। तो आता है हमेशा एग्जाम में, एसएससी का फेवरेट है कि तंत्र, मंत्र और वशीकरण का किस वेद से मिलता है, तो अर्थवेद से मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा वैदिक सभ्यता। इसमें पूछेगा कि वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। पुराण कितनी है, तो 18 है। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूछ देगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। आइए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। वेद 4, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। ओके। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए समझते हैं कि ब्राह्मण हम किसे बोलते हैं। सॉरी बच्चों, दो मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो पुजारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। यह पुरुष के मुख से, यानी कि ये देखिए पुजारी हैं, तो इन्हें हम ब्राह्मण बोलेंगे। ओके। क्षत्रिय किसे बोलते हैं, क्षत्रिय जो योद्धा होता है, राजा होता है, प्रशासक होता है, भुजाओं से। ठीक, देखिए ये राजा जैसा है ना, इसके पास हथियार है। ठीक। और वैश्य किसे बोलते हैं, कृषिविद, व्यापारी, किसान। ये देख रहे हैं किसान जैसा इसका वेशभूषा है, तो है ना, वैश्य इसी को बोला जाता है। और शूद्र श्रमिक, मजदूर, कारीगर, चरणों से। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो ऐसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये मजदूर हो गए। तो यही हमारे शूद्र लोग हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के देवता इंद्र, यह आर्यों के स्वार्थिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और उन्हें पुरंदर भी कहते थे। ठीक, वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक, और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर किन्हें कहा जाता था, इंद्र को कहा जाता था। अग्नि आग के देवता को, वरुण वायु देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। ठीक, सत्तुरी यानी कि ये प्राचीन नाम है और इसका आज के आधुनिक नाम क्या हो चुके हैं, आइए देखते हैं। सत्तुरी को बोला जाता है सतलज, अस्कनी को बोला जाता है चिनाव और विपाशा को बोला जाता है ब्यास, कुब्भा को बोला जाता है काबुल, सदानीरा को बोला जाता है गंडक, सुवस्तु को स्वात, पुरुषी को रावी, वितस्ता को झेलम, सरस्वती को घग्घर और क्रिमु को कुर्रम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता। आर्यों का मुख्य विषय क्या था, पशुपालन था। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। गाय को अंधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था।
आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जो पहले आपको बता चुके हैं। आर्यों द्वारा खोजा गया धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती तथा पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको मानी जाती है? सरस्वती को, और सबसे पवित्र सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। ठीक, उत्तरवैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य जो ऋग्वैदिक काल खत्म हो चुके हैं। उत्तरवैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में किसे माना जाता है? इंद्र को, और उत्तरवैदिक काल में प्रजापति को। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक, जौ को व्रीहि, धान, माड़, उड़द, गुदक, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर, खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तरवैदिक काल में लोहे की जगह लौह अयस्क तथा कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरिक्ष खेड़ा में पहली बार कृष्ण से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। तो मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, और इससे अगले सेशन जो कल होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे आप लोग को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यही आपका सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। तो आज के लिए हम इतना ही। बाय एंड टेक केयर।